नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेचर एग्री चैनल पे, जहां खेती पशुपालन और थोड़ा मस्ती मसालेदार ज्ञान मिलता है एकदम देसी स्टाइल में। आज मैं आ गया हूं एक ऐसे गोट फार्म पे जहां बकरियां सिर्फ दूध नहीं, पैसा भी देती हैं। और तो और भाई, ये बकरियां इतनी वीआईपी हैं कि इनको खाना भी एकदम शेड्यूल के साथ मिलता है। भाई सच बताऊं तो मुझसे ज्यादा सेट लाइफ है इनकी। तो अगर आप सोच रहे हो कि गोट फार्मिंग बस गांव की बात है, तो तैयार हो जाओ भाइयों, क्योंकि आज का वीडियो आपकी सोच हिलाने वाला है। मिलते हैं इस फार्म के ओनर से, जो बकरियों से दोस्ती भी करते हैं और बिजनेस भी। शुरू करते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर वीडियो बीच में आपने छोड़ा तो ये बकरियां आपसे नाराज हो जाएंगी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। सर, आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। सर मेरा नाम नरेंद्र है। आज हमें यदुवंशी फार्म पे, जो हरियाणा में महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएटेड है, नियर अटेली। जी। और हम पिछले 9-10 सालों से अपना फार्म चला रहे हैं। तोतापुरी ब्रीड के अंदर काम कर रहे हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। आपने ये तोतापुरी नस्ल ही क्यों चुना था सर? सर इसके अंदर क्या होता है, जो हमने जो ब्रीड तोतापुरी इसलिए चूज करी थी क्योंकि सिरोही और जमुनापुरी की क्रॉस ब्रीड थी, लार्ज ब्रीड थी, सुंदर थी। जी। तो इसलिए हमने इस तोतापुरी ब्रीड का हमने चयन करा है। अच्छा अच्छा। सर, आपको ये आइडिया कहाँ से आया, मतलब आपने क्यों ये शुरुआत की इसकी? सर देखिए, गोट फार्मिंग का आइडिया हमारा इसलिए था, जो मेन पर्पस था उसका, कि आप गोट फार्मिंग करते हैं तो मटन की डिमांड हमेशा हाई होती है। और स्पेशली जो ईद पे होते हैं उन पे आपको अच्छे रेट मिलते हैं, प्लस जो बकरी पालने वाले वो कम होते जा रहे हैं। तो इसी के कारणवश हमारे दिमाग में कोई भी ऐसी चीज़ करे जाए जिसकी डिमांड हाई हो, जो हमेशा उसमें बनी रहे। तो हमें इसमें गोट फार्मिंग एक अच्छा था जिसमें जो हमें बिजनेस लगा, इसलिए हम गोट फार्मिंग के अंदर आए। सर, आप सुबह से लेकर शाम तक इनका फीड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, एक बार पूरा बताइए सर। सर देखिए, जो फीड का काम है, सबसे पहले हम सुबह इनको अपना हमने खुद का फीड बनाया हुआ है। तो हम वो फीड डालते हैं जिसके अंदर सोयाबीन, मक्का, बाजरा, मेथी, मिनरल मिक्सचर, लीवर टॉनिक, ऑयल सब कुछ होता है। सबसे जी। पहले हम वो डालते हैं। उसके बाद हम, जब वो साफ हो जाता है, उसके बाद फिर हम इनको सूखा भूसा डालते हैं। ग्वार का हो गया, सर्दियों में मूंगफली हो गया, लौंग पत्ती हो गया। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, जो शाम का टाइम होता है उसमें हरा चारा डालते हैं और नीचे सूखा भूसा डालते हैं। जी जी। तो ऐसे पूरे दिन में 2 टाइम इनको फीड डालते हैं। सुबह फीड, मतलब जो ग्रेन्स हो गए, प्लस आपका सूखा भूसा। शाम को हरा चारा प्लस सूखा भूसा। जी जी, तो एक बार पूरा दिखाइए सर। मैं दिखा देता हूँ सर आपको। हमारा क्या है, जो कंसंट्रेट फीड होता है जिसके अंदर 17 टाइप के ग्रेन्स हैं, ऑयल है, सारी चीजें हैं, जी वो हमने रखी हुई है। ये हमारा स्टॉक है। लगभग 50-60 दिन में हमारा स्टॉक क्लियर हो जाता है। जी। हम, जी। ये हमारा फीड है सर। अच्छा। तो इसके अंदर 17 टाइप के ग्रेन्स हैं, ऑयल है, लिवर टॉनिक है, मिनरल मिक्सचर है, सारी चीजें हमने मिला रखी हैं। हाँ ये हाँ। बॉइल्ड एंड कुकड है, ताकि अच्छा जब पशु खाते हैं तो डाइजेस्ट अच्छे से हो ये। अच्छा अच्छा। और सर, आप नेपियर ग्रास वगैरह भी उगाते हैं क्या? हाँ सर, हरे चारे में हम नेपियर है, प्लस जो ज्वार है, बाजर है, वो हमारा चलता रहता है, जो भी सीजनल है। साथ में आपका हमारा सूखा भूसा भी होता है। अच्छा अच्छा। सूखा भूसे का हमने गोडाउन में स्टॉक करा हुआ है, आप देखेंगे। ये हमारा सूखे भूसे का स्टॉक है। अच्छा। हम इसमें लगभग 1 से 1.25 साल का स्टॉक करके रखते हैं। जी जी जी। तो सर, आप चारा ये सेल भी करते हैं क्या? सर चारा सेल नहीं करते, हम बकरियां सेल करते हैं। लेकिन कोई अगर हमसे बकरी लेके जाता है तो उसके पास 10, 15, 20 दिन का चरवा नहीं होता, तो हम उनको दे देते हैं। जब हम सेल कर देते हैं 15, 20 दिन, 1 महीने का, जब तक वो अपना चारे को कलेक्ट करता है, जब तक के लिए। अच्छा अच्छा। अगर किसी को चारा चाहिए होता है तो हम इस सीजन में ऑर्डर दे सकते हैं, तो हम उनका चरवा स्टॉक करवा सकते हैं, या फिर हम सीधा वेंडर का नंबर दे देंगे। जी जी जी। सर, बकरियों का वेट बढ़ाने के लिए आप क्या खिलाते हैं? सर बकरियों का वेट बढ़ाने के लिए आप बैलेंस डाइट खिलाइए। बकरी को हर टाइप का जो मिनरल्स होते हैं, सबसे पहले तो आप जो भी अपना एक ही दाना नहीं खिलाएं, सारे दानों का मिक्सचर खिलाएं। रोज खिलाएं, सोया, मक्का, बाजरा, मेथी, चना और आपका गेहूं, जो ये सब मिला के खिलाएं। प्लस उसके अंदर आप मिनरल मिक्सचर जरूर डालें। मिनरल मिक्सचर डालने से जो भी उसके शरीर के अंदर जो अपने विटामिन या कोई आयरन, किसी चीज़ की माइक्रो मिनरल्स या मिनरल्स की कमी आई है, तो वो उसको पूर्ति करे। जब वो पूर्ति सारी होगी तो बकरी का वेट ऑटोमेटिकली आपका ग्रो करेगा। जी जी। सर, आप इनका वेदर मैनेजमेंट कैसे करते हैं? जैसे अभी मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ काफी बकरियां आपने अंदर रखी हुई हैं और अभी देखिए कुछ सर, बाहर हैं। अभी उसमें क्या होता है कि जैसा मौसम होता है,
वैसे आपको करना होता है। जो इस टाइम का मौसम होता है एकदम बदलाव का मौसम होता है, तो इसके अंदर क्या होता है पशु को हीट स्ट्रोक होने की ज्यादा शिकायत होती है। जी। तो अभी आप देख रहे हो अपने पास पेड़ डेवलप हो रहे हैं, लेकिन इतने बड़े पेड़ नहीं है कि पूरी छाया बकरियों को और इनको मिल सके। तो हमने क्या कर रखा है, जैसे थोड़ी गर्मी होती है सुबह 10 साढ़े 10 बजे सारे बच्चे बच्चे अंदर कर देते हैं। उससे क्या होता है जो प्रेग्नेंट गोट्स होती हैं वो हीट स्ट्रोक में नहीं आती और हेल्दी रहती है। जब भी आपने इसका स्टार्ट किया था, तो तब से लेकर अब तक जैसे ही क्या रेशियो रहा है एक बकरी का? आपको कि 1 साल में कितने बच्चे देती हैं? सर देखिए, कभी भी बकरी एक साल में जो होता है वो एक साल में 2 बार कभी बच्चे नहीं देती है। जी, बकरी को 13 से 14 महीने का टाइम पीरियड होता है। जी, जो बकरी बच्चे देने में 5.5 महीने उसका पीरियड होता है गेस्टेशन। तो उसके अंदर क्या होता है कि आप 5.5 में आ गए और 1 महीने आपको जो रिकवर करने में भी दें तो 6.5 महीने के आसपास हो गया। तो बकरी 2 बार 13 से 14 महीने में बच्चे दे देती है। अच्छा, अच्छा। सर आप इनके वैक्सीनेशन और मेडिकल केयर कैसे करते हैं? सर वैक्सीनेशन के अंदर जो बकरियां होती हैं उनको 4 वैक्सीन लगती हैं। जी, एफएमडी, पीपीआर, गोट पॉक्स और आपकी ईटीवी। जी, तो ये मेडिसिन 3 महीने से ऊपर के बच्चे को, मतलब जो 3 महीने से नीचे का बच्चा उसे नहीं लगती, 3 महीने से ऊपर का बच्चा प्लस जो बड़ी बकरी है उन सबको वैक्सीन प्रॉपर टाइम पे लगती है हर साल। जी, जी। इनमें मोर्टेलिटी रेट क्या है? सर देखिए, जो बड़े हैं उनमें तो मोर्टेलिटी रेट होता नहीं है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनमें करीब करीब हमारा है 3% के आसपास। जी, और जो नया फार्मर है उसका अराउंड 10 to 15% होता है स्टार्टिंग ईयर में, फिर वो कम होता चला जाता है एक्सपीरियंस के साथ साथ। जी। यानी मतलब जो भी स्टार्टिंग के 0 से लेके 30 दिन के बीच में ज़्यादा वो संभावना रहती है कि उनको समस्या आ सकती है। 0 से 60 दिन के अंदर 2 महीने तक के बच्चे के अंदर दिक्कत अच्छा, आती है। अच्छा। जब वो चराई पे आ जाता है, दाना उठाने लग जाता है, तो फिर उसमें दिक्कतें कम आती हैं। जी। आपने भी एक बड़ी अच्छी बात कही है कि जैसे जो थोड़े बहुत अगर ट्रेनिंग ले चुके होते हैं या फिर स्किल्ड होते हैं उनमें मोर्टेलिटी रेट कम पाया गया है। तो आप क्या ट्रेनिंग भी देते हैं? बिल्कुल सर, हम अपने फार्म पे, खुद के फार्म पे ट्रेनिंग भी देते हैं। हम यहीं पे इनका रहने का लाइव एनवायरनमेंट के अंदर ट्रेनिंग होती है, इंजेक्शन कैसे लगाना है, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, सारी चीज़ें हम सिखाते हैं। जो आदमी ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग होती है सर उसमें एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी कोई जो बकरी है, बच्चा है, कोई बीमार है, मेडिसिन्स हैं, क्या देनी है, कैसे देनी है, किस हिसाब से रेशियो मेंटेन करके रखना है, हम उनको बेसिक सिखा देते हैं कि भाई आपको क्या डोज देनी है, कौन सी दवाइयाँ अच्छी हैं, जो हमने बिल्कुल सेग्रीगेट कर रखी होती हैं, वो सारी चीज़ें हम बता देते हैं। तो बताने के बाद क्या होता है कि जो फार्मर है उसको जो अगर कोई बीमारी आती है इंस्टेंट, कई बार डॉक्टर नहीं पहुंच पाता है, तो उसमें वो ट्रीटमेंट कर लेता है और जी। धीरे धीरे वो इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर उनको डॉक्टर्स की कम से कम जरूरत पड़ती है। जी, जी। सर मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत से ऐसे किसान हैं जो ट्रेनिंग के अभाव में शुरुआती दिनों में ही अपना हौसला खो देते हैं और वो असफल हो जा रहे हैं। तो ऐसे लोग के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर देखिए, हम सबके लिए, जो नए फार्मर्स हैं उनके लिए हम कहना चाहते हैं कि वो बकरी पालें प्लस बकरे भी पालें, ईद पे निकाल दें, प्लस आपको पालना बहुत आसान है, उनको सेल आउट करना मुश्किल है। तो आप धीरे धीरे अपना सेल का मार्केट बनाएं। जो एरिया जहाँ पे है, जहाँ पे भी होते हैं, आप उनका मार्केट डेवलप कीजिए। आप जब मार्केट डेवलप कर लेंगे तो जब बकरी पाल तो आप लेंगे, जब वो बिकने लग जाएंगे तो किसान का हौसला नहीं टूटता है। जी, जी। तो इसलिए किसान, नए किसान के लिए है क्या है कि कम बकरियों से चालू करे, अच्छा करे, और जो सेल का मार्केट एरिया वो देख ले और उनको सेल करते जाए। धीरे धीरे मार्केट स्टैब्लिश हो जाता है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती है। आपके पास कुल कितनी बकरियां हैं और कितने बकरे हैं? सर ऐसा है, टोटल जो हमारे फार्म की स्ट्रेंथ है अराउंड है 550-600 जानवर हैं अपने पास। जी, तो इन जानवर हैं तो इनमें क्या है कि कुछ मतलब करीब करीब 200-250 बकरियां हैं, जी, जी। कुछ 100-150 पार्ट हैं, जो बकरी अभी 1 साल की नहीं है, क्रॉस नहीं हुए, कुछ छोटे बच्चे 3-4 महीने के, और 40-50-60 अभी जो बकरे बचे हुए हैं वो है। जी, जी। तो वही कुल मिला-जुला के मैं ये जानना चाह रहा था कि आपकी एक सीज़न में कैसे कितनी कमाई हो जाती है? देखिए सर और वो सीजन सीज़न कितने समय का होता है? देखिए सर, सीजन के अंदर क्या होता है, हर सीजन में कमाई चलती रहती है। जैसे बकरे बिक गए, वो हो गई, ये कैलकुलेटिव नहीं होती है, लेकिन एक बकरी अपने से कीमत के दो गुना बच्चे दे जाती है। तो करीब करीब एक बकरी से 10 से 15 हजार रुपए की कमाई हमें 1 साल में हो जाती है। अच्छा, अच्छा। सर आप एक बार ना ये फीडर की ये लंबाई-चौड़ाई बता दीजिए और प्लस ये जो शेड आपने पूरा बनाया है, इसके बारे में भी कुछ बताइए कि आपने क्या सोचा और कैसे
कम लागत में इसको बनाया, या फिर पूरा एक बताइए सर। इसमें जो हमारा सर फीडर है, फीडर हमने इसके अंदर 8 फीट बाई 8 फीट लंबा है, 2 फीट चौड़ा है। अच्छा अच्छा। इसमें करीब करीब 20 से 25 बकरियां खा लेती हैं आराम से। एक फीडर के अंदर। जी। प्लस हमारे मूवेबल फीडर है, ये अब चाहो तो यहाँ पे जब बारिश का मौसम, सर्दी का मौसम है तो ये अंदर चले जाते हैं। अच्छा। हमने फिक्स नहीं बनाए इनको। जी जी। एक तो ये है जी, प्लस हमारा शेड है, हमने शेड 160 बाई 40 का बना रखा है, जो लगभग 1000 से 1500 बकरियां खूब अंदर आ सकती हैं आराम से। जी जी। सरकार क्या है ना, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन एक योजना चला रही है, तो उसमें आप क्या हेल्प करते हैं सर? सर देखिए, नेशनल लाइव स्टॉक में हम क्या हेल्प करते हैं सर, हम ये हेल्प कर सकते हैं, जो सरकार है जब आपको उसको, जैसे 1 करोड़ का लोन होता है जिसमें 50 लाख की सब्सिडी होती है, जिसके अंदर 500 बकरियां और 25 बकरे होते हैं। जी। तो उसमें जैसे आपके पास अगर आप कम का लेना चाहें तो आप 20 लाख का ले सकते हैं, जिसमें 100 बकरी प्लस 5 बकरे। जी। 40 लाख का 200 बकरी प्लस 10 बकरे, जी। आप ऐसे करके ले सकते हैं। तो जब आप हमसे बकरियां लेते हैं तो हमारी फर्म सर रजिस्टर्ड फर्म है, तो हम जो उनको बकरियां लेंगे तो जो लोन लिया जाता है तो उनको पैसा ट्रांसफर होता है अकाउंट में। तो जो अच्छा। हमारी फर्म है, तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी बकरियां उनको देते हैं बिल के साथ। जी। पहली हेल्प ये है, जो हमसे बकरी लेके जाते हैं हम उनकी कंसल्टेंसी देते हैं। कुछ बकरियों में दिक्कत आती है, दवाई, मेडिसिन, वैक्सीन को कुछ अवेलेबल नहीं होता है, या फिर और कोई उनको मैनेजमेंटल इश्यूज आते हैं तो हम उनको कंसल्ट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं उसमें। जी, और कुछ महीनों तक उनके चारे का भी प्रबंध करते हैं आप? चारे का अगर उनके पास नहीं है तो हम स्टॉकिस्ट का नंबर दे देते हैं सर, जी। वो उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना चरवा मंगवा सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया सब सप्लाई होता है। जी जी। और सर आप अब इसे मार्केटिंग कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं? सर मार्केटिंग का एक बड़ा सिंपल सा फंडा है, वो फंडा ये है कि आप अपने फार्म को बनाए रखो, चलाते रहो। आप बना के रखोगे, चला के रखोगे तो कस्टमर आता है, जब आएगा तो आप रिपीट करिए। आपके पास सारी नॉलेज होनी चाहिए, बकरी बीमार है क्या, मेडिसिन दे क्या नहीं, तो कस्टमर आपके पास बार बार आएगा। अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं है, बकरी को बीमारी से नहीं बचाओगे तो कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। जी मार्केटिंग जी। यही है, मार्केट में बने रहो और ट्रेंड के साथ आप चलते रहो। सर जी, जून जी। में बकरीद आने वाला है, तो उसके लिए आप क्या तैयारी करके रखे हैं? सर उसमें जो हमारे खुद के बच्चे हैं, जो हमारे निकल चुके हैं, कुछ हमारे पास बचे हुए हैं 50-60 बच्चे, तो उनको तैयार कर रहे हैं। तैयार करके फिर वो सप्लाई, जो अपने कस्टमर्स होते हैं वो हमारे फार्म पे आके वो बकरे ले जाते हैं। जी। तो बकरी ईद, जो हमारा जो गोट फार्मिंग है, उसमें बकरी ईद बहुत अच्छा एक प्रॉफिटेबल काम होता है, जो इसमें आते हैं, जो ये साल में एक बार आता है। जी। 2 बार ईद आती है, एक बार मीठी ईद होती है, एक बार बकरी ईद। तो बकरी ईद पे बकरा बिकता है, तो इस पे आपको अच्छे रेट मिलते हैं और अच्छी वो मिल जाता है पैसे कमाने का टाइम। तो आप जी। बकरे टाइम से पाल के ईद के लिए तैयार कर सकते हैं, ताकि पास आपको अच्छा बेनिफिट मिल जाए। जी जी। जैसा कि सर मैं देख पा रहा हूँ, ये आपका गोट फार्म करीब 1 एकड़ में है, हाँ जी सर। और ईश्वर ने आपको काफ़ी सफलता दी है पिछले 10 सालों में। तो जैसे अगर कोई किसान है, वो इसे करना चाहता है, तो क्या वो इसे पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम कैसे वो करे? सर देखिए क्या होता है, गोट फार्मिंग का बड़ा सिंपल सा रूल है। आपको इनकम सोर्स पे, अगर उनको इंस्टेंट इनकम चाहिए तो बकरे पालें। अगर वो धीरे धीरे चाहते हैं कि हम इनकम लें, तो बकरी भी पालें और बकरे भी पालें। जी। अगर कोई इसको फुल टाइम बनाना चाहते हैं तो पहले तो इसको पार्ट टाइम करके देखें, मेहनत करके देखें। जब उसमें सक्सेस हो जाते हैं तो उसके बाद इसको फुल टाइम कर सकते हैं। जी जी। क्योंकि किसी भी बिजनेस को करने में 2-3 साल तो कम से कम मिनिमम लगते हैं उसको एडजस्ट होने में। जी जी। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक और यू। मैं दोबारा फिर आऊँगा आपसे मिलने कुछ समय बाद फ्यूचर में, कि आपका क्या ग्रोथ हुआ, आप कैसे, जितना आपने 10 सालों में आपने बनाया उससे कितना आगे आप बढ़ चुके हैं। तो जो भी दर्शक अभी तक रुके हुए हैं, वीडियो देखा है उन्होंने, वो वीडियो पे अपने कमेंट करें, और कोई भी क्वेश्चन होता है तो नीचे लिखें और उसका जवाब सर देंगे। और इसी तरह से वीडियोस को देखते रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।